हेलो फ्यूचर मिलियनर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग इन द जोन बुक की चैप्टर 4 की। अगर आपको भी ट्रेडिंग में डर लगता है या फिर ट्रेड लेने से डर लगता है या फिर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं, आप स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं तो टाइम से एग्जिट नहीं मार पाते हैं, आपका लालच बहुत ज्यादा होता है, तो यह बुक इन सबका डर खत्म कर देगी। तो ये चलते आइए शुरू करते हैं आज चैप्टर 4 के बारे में, ठीक ना। तो आवाज एकदम आसान भाषा में ट्रेडिंग विद जीएस का आप लोगों ने पता कि एक ही मकसद है कि हमने का ऐसा सीखल जाए जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे और जो भी अपन गांव के लोगन बानी जा मिलजुल के आगे बढ़ल जाए, यही ट्रेडिंग में जीएस का मकसद बा, ठीक ना। तो उससे पहले की ट्रेडिंग इन द जोन बुक शुरू कर जाए, अगर आपके भी प्रीमियम ग्रुप में जुड़े के बाद जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी और इसमें बहुत सारी ट्रेडिंग की हिंदी में बुक मिल जाएगी। ट्रेडिंग इन द जोन बुक भी आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप में ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे ज्वाइन लिख के मैसेज कर दीजिएगा, कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक ना। तो बाकी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक ना। मैंने बोला है कि किसी भी चीज के लिए मैं चार्ज नहीं करने वाला हूं गांव के लड़कों से, तो भैया मैं चार्ज नहीं करने वाला हूं। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आपकी क्लास ले रहा हूं, ये बुक पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है, समझ रहे हैं ना। जो नहीं बताओ तो ना जाके देख लिया जाए, कौन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर्स लेके देख लिया जाए। न केहू बताइए इतना आसान भाषा में और न केहू समझाई, और फ्री में तो बिल्कुल ना समझा तोड़ा जाना। अपने लगे से पेमेंट का ही नाम, जो भी एडिटर बना जाए, पीपीटी मेकर बना जाए या फिर जो भी चीजें चैनल से एड रेवेन्यू पे 18,000 सब्सक्राइबर बना जाए, समझा तो हो जाना। कौन रेवेन्यू ना आवेला, अगर यूट्यूबर के हुई तो समझा तो 18,000 सब्सक्राइबर पे कोई रेवेन्यू नहीं आता है सर, समझ रहे हैं ना। तो अब मेन जो है लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो कोर्स बेच के, अपना कोई कोर्स भी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो ही जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आप लोग के लिए फ्री में आ रही है चीजें। तो मैं बोलता हूं कि हर वीडियो पे 1,000 लाइक का टारगेट रखता हूं, तो इस वीडियो पे भी 1,000 लाइक का टारगेट है, उसको पूरा कर दीजिएगा। अभी लाइक कर दीजिए वरना भूल जाएंगे। तो मेक श्योर अगर हम इतना कुछ करते हैं तो आप लोगों को भी, मेरे को पता है आप लोग लाइक कर दिए होंगे। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। अब आइए समझते हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में। तो और मैंने जैसा कि बोला था कि बहुत सारे बुक्स कई लोगों को डिलीवर कराए जाएंगे, तो उसके लिए अपना नाम और आप कहां से हैं कमेंट कर दीजिएगा, और एक मोटिवेशन कोड लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, ताकि ट्रेडर के अंदर एक जोश बना रहे, हाउस द जोश। ओके, तो ये है ट्रेडिंग इन द जोन बुक के रचयिता लेखक मार्क डगलस सर, तो इन्होंने ये पूरा बुक को लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। चैप्टर 1 का नाम है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है सर? द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये है चैप्टर 4। तो इसमें बताया गया है कि भैया मार्केट में कुछ फिक्स नहीं है ससुरा, कुछ फिक्स ना, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एकदम रिंकिया के मूड के जैसे, कब क्या आपकी वाट लगा देगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। कभी देखते हैं ना, अचानक बात करते करते रहेंगे, ससुरा गुस्सा हो जाएगी उधर ही, हम अब सोच रहे हैं कि हम कहा बोले हैं भैया कितना गुस्सा हो गई, और उधर गुस्सा होकर फोन काट के ब्लॉक मार देती है तुरंत व्हाट्सएप पे। अब भैया फोन पे एसएमएस करना पड़ता है अनब्लॉक कराने के लिए। वैसे सेम स्टॉक मार्केट में क्या है सर कि ससुरा कभी कुछ भी मूड हो जाएगा इसका, कभी ऊपर जाएगा, आप सोचेंगे कि ऊपर जाएगा, ससुरा नीचे जाएगा, नीचे चला जाएगा अचानक, तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये यार क्या हो गया, रिंकी क्यों ब्लॉक मार दी, मार्केट क्यों नीचे चला गया, मार्केट क्यों ऊपर चला गया, तो यही का समाधान ये बुक में देहल गइल बा। ये बुक में काफी आसान भाषा में तो बुक में नहीं खे, बट हम बताई तो आप लोगों के पता बा कि जब मैं पढ़ाऊंगा भैया तो एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, लाइक घोल के पिला दूंगा, समझ गए। तो ट्रेडिंग इन द जोन बुक जो अभी तक चैप्टर 3 तक पढ़ा होगा वो जानता होगा कि भैया इतने आसान भाषा में कहां मिलने वाला बा यार कुछ, ठीक ना। तो एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, कमेंट में पिंड होगा, उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 आजा भाई, कहां गया यार रिंकिया जैसे डिटेल। हाँ, मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। क्या है सर? चैप्टर 4 क्या बोलता है? मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इसके लिए ये देखिए, ये आप हैं और रिंकिया के पास आप गए, ससुरा थोड़ा सा लेट हो गया और रिंकिया गुस्सा हो गई, देख रहे हैं रिंकिया गुस्सा गई है, अब इनके साथ ही नहीं जाएगी, ये आप परेशान है, समझ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ससुरा कहा किए हैं यार, अभी थोड़ा सा तो 2 मिनट डिले हुआ है इसमें, ये कहां इतना गुस्सा गई। तो वैसे ही मार्केट जो है ना सर, वो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये होता है ना सर कि मतलब आपने जो सोचा वो नहीं होने वाला, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो सोचा आपने वो भी हो सकता है, बट सर काफी है वहां पे कुछ फिक्स ना आएगा, समझ आ जाए कि फिक्स नहीं, कि कुछ हो सकेला। अगर तो अपनी सेटअपों से ट्रेड करता ना, तब वो मार्केट आपके लॉस दे सकेला, इतनी चीज समझ जा ठीक। तो शुरू से जो ट्रेड है ना सर, उसका जो आउटकम है वो अननोन रहता है। आप कभी नहीं जानने वाले हैं कि क्या आउटकम होने वाला है। आउटकम का मतलब होता है जो बाहर रिजल्ट कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आने वाला है वो सर रिंकिया जैसा होने वाला है, नॉट फिक्स। मतलब कुछ भी मूड और स्विंग कर दिया ससुर, तेरे को पता भी नहीं रहेगा, अब मूड खराब, अब तुम देख रहे हो घड़ी यार सही टाइम से गए हैं, 2 मिनट तो लेट हुआ है, 2 मिनट लेट नहीं हुआ है सर। इसी तरह मार्केट है, 2 मिनट लेट उठोगा ना तो मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो हम हर चीज के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। एक मार्केट में बहुत ही फेमस शब्द है द रेंडम वॉक थ्योरी। क्या बोलते हैं सर उसको? द रेंडम वॉक थ्योरी। तो द रेंडम वॉक थ्योरी बोलता क्या है? द द premise that stock prices move
अनप्रेडिक्टेबल। एक ना देखो मैं बोलता हूं ना कि भैया गांव का लोगन बड़ा जा, वो लोगन के भी कुछ कुछ चीजें आवे चाहिए, जैसे कि हम पहले बतैले नहीं ब्लैक स्वान इवेंट का होला, वही ने एक और चीज याद करा जाए, ये न्यूज में तो लोग के मिली, रैंडम वॉक थ्योरी। व्हाट इज रैंडम वॉक थ्योरी? रैंडम वॉक थ्योरी उसे बोलते हैं कि भैया जैसा आप सोचेंगे मार्केट में वैसा कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट अपने मूवमेंट के हिसाब से चलेगा। अगर आप चाहते तो आप चाहते हैं ना हमेशा कि रिंकी झगड़ा ना करो, ससुरा कोई ना कोई बहाना ढूंढ के तुम्हारी रिलैया करेगी ही करेगी, समझ रहे हैं ना। तो वही है, मार्केट जो है एकदम अनप्रेडिक्टेबल है सर, मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। और क्या है सर सेकंड, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंस एंड लॉसेस। क्या है सर? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंस एंड लॉसेस। देखिए कई लोग सोचते हैं कि भैया एकदम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है यार हमारी, समझ रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास सर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है ऑलरेडी, तभी भी आपको कोई भी ट्रेड, कई ट्रेड लगातार लॉसेस हो सकते हैं। क्या मैंने बोला सर? अगर देखो मान लगे तू ट्रेड करते हो तो ही लगे एकदम परफेक्ट प्लान बस ससुरा की प्लानवा लगाए तो एकदम गर्दा गर्दा हो जी मार्केट में, समझ रहे हैं। अगर आप उस प्लान से ट्रेड कर रहे हैं तभी भी गर्दा गर्दा नहीं होगा सर। हो सके कि आपको लगातार कई सेशन में सेम स्ट्रेटेजी लगाने के बाद भी, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लगाने के बाद भी लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया रैंडम वॉक थ्योरी। भैया मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट कहीं भी जा सकता है, मार्केट राजा है सर, समझ रहे हैं ना। तो मार्केट भैया किसी के कंट्रोल में नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि मार्केट के जो आउटकम होता है सर, हर बार जब मार्केट अपने लेके आएगा ना सर, हर बार एक यूनिकनेस होगा मार्केट में। मार्केट हर बार यूनिक है, मार्केट इज यूनिक, यू कांट प्रिडिक्ट देम, समझ रहे हो। और दूसरा क्या है सर, और तीसरा इसमें क्या इसी चैप्टर में बताया गया है कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू अनसर्टेनिटी। देखो अब यहां पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो पूरा बुक है ये साइकोलॉजी के बारे में ही बताने वाला है। तो इसमें क्या बोलेगा कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू अनसर्टेनिटी। अब देखो जब कुछ भी फिक्स नहीं रहता है ससुरा ना, जब कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा तो तुम हो जाओगे चिंतित। क्या मैंने बोला? अगर कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा तो तुम हो जाओगे चिंतित। अब ऐसा समझो कि गए हैं लोग, भेजे हैं कि जाओ ससुरा टिंडा लेते हो 1 किलो। अब तुम गए हो मार्केट में, ऐसे ही तो सुंदर सुंदर रिंकियां दिख गई। अब तुम कंफ्यूज हो ससुरा, इसको देखी किसको देखी, खाए कि दोनों लाजवाब लग रही हैं, समझ रहे हो। तो मार्केट, तो यहाँ पे जब तुम इन दोनों के बीच में पड़ोगे ना सर, तो तुम सब्जी बढ़िया से नहीं ला पाओगे, मतलब सब्जियां खराब हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। तो जब सब्जियां खराब हो जाएगा वैसे ही वहां पे तुम क्या हुए सर, तुम्हारा इमोशन से सोचने लगे, समझ रहे हो। बोला जाता है ना कि जो दोनों कानों के बीच से सोचना चाहिए ना कि दोनों बाहों के बीच में से, क्या क्या सोचते रहते हो यार तुम, ठीक ना। तो वही उसी तरह अनसर्टेन है, तो उसी तरह मार्केट भी अनसर्टेन है, समझ रहे हो ना। मार्केट इमोशन से चलता है। इमोशन 3 तरह के होते हैं। देखो इमोशन जब मार्केट में जाओगे तुम तो 3 तरह के इमोशन तुम्हारे काम करेंगे। इन दोनों के चक्कर में पड़ोगे तो सब्जी सही नहीं लाओगे, समझ रहे हो। खराब सब्जी लाने लगोगे, देख रहे हो नेटवर्क यहाँ का, तो थोड़ा 5G चलता ही नहीं है। तो देखो मार्केट में 3 तरह के इमोशन से तुम्हारे लॉस होंगे। पहला लूजिंग ऑफ द मनी इमोशन, मतलब ये इमोशन तुम्हारा तब काम करेगा जब तुम डर जाओगे। जैसे ट्रेड ले रहे हो ना तो तुम डरे रहोगे ससुरा कहीं लॉस हो गया, तब मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम्हारा फोकस है कि यार लॉस ना हो जाए। तो मैंने ये बताया कि लॉस जो है वो पार्ट ऑफ मार्केट है, लॉस तो होना ही है शेयर मार्केट में, समझ रहे हो ना। मार्केट को कुछ फी तो देना ही पड़ेगा सीखने के लिए, समझ रहे हो। एक 5 रुपया का डेयरी मिल्क देते हो रिंकिया को तो ससुरा कहाँ कहाँ होटल तक सोच लेते हो, समझ रहे हो। तो मार्केट को तो फी देना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है यहाँ से। तो जिस तरह एक डेयरी मिल्क से सोचते हो, ठीक है छोड़ो नहीं बोलूंगा, तो यही सारी चीजें थी। और पहला आपका मैंने इमोशन क्या बताया सर, मनी, मनी का इमोशन जो है, ठीक ना। और जो सेकंड है वो क्या है सर, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। मतलब आप सोचते हो ना कि जैसे क्या है कि भैया एकदम ट्रेड लगा के लोग एकदम सर्टेन हो जाते हैं भैया मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, बट क्या होता है सर मार्केट में लॉस हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और पहले बात क्या होता है कि डायरेक्शन फिक्स आप लोग कर लेते हैं, ये भी इमोशन से होता है कि हम लोग डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, भैया मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, कॉल लिए हैं मार्केट ऊपर ही जाएगा, और पता चलता है कि मार्केट आपकी रिलाई कर दिया, तो फिर वहां पे भी आपका लॉस होगा, समझ रहे हैं ना। कि मतलब अब 3 चीज जब होती है ना सर, आपका पैसा लॉस हो जाता है, मार्केट आपके हिसाब से डायरेक्शन से नहीं चलता है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं। तो एक ट्रेडर जो अभूत ट्रेडर होता है ना, जिसको मैं छरहर ट्रेडर बोलता हूं, मतलब ससुरा नया नया है मार्केट में, वो क्या करता है तुरंत रिवेंज बदला लेने लगता है कि अरे ससुरा मार्केट, उसी शेयरवा से बदला लेता है। हम भी छरहर ट्रेडर थे 2020 में, बता रहे हैं तुमको क्या हुआ था। एक बार ना मैं एक ट्रेड में, उसका नाम मैं नहीं भूलूंगा कभी भी, क्या एनएमडीसी था, ठीक ना। एनएमडीसी मैंने बताया भी था, एनएमडीसी के स्टॉक में मैं ट्रेड ले रहा था, स्टॉक इंट्राडे कर रहा था, ठीक ना। तो उसमें मेरा लॉस हो गया, ठीक ना, ज्यादा लॉस नहीं हुआ था, वही 2,500-3 हजार का लॉस हुआ था। तो भैया मैं गुस्सा आ गया। अब मेरा गुस्सा देखो, अलग स्टॉक दिख रहे थे मेरे को, बट मैं उसी स्टॉक से बदला ले रहा था, उसी स्टॉक में फिर से एंट्री लिया कि थोड़ा प्रॉफिट रिकवर इसी से करूंगा, समझ रहे हो, जो लॉस हुआ रिकवर है इसी से मैं करूंगा, इसी से एनएमडीसी से। फिर एनएमडीसी का शेयर मेरा फिर बढ़िया से रिलाई किया, 9,000 तक लॉस हो गया था। इसी बुक में नेक्स्ट चैप्टर में किसमें बात किया गया है, नीड ऑफ सर्टेनिटी एंड कंट्रोल, मतलब कि इसमें सर्टेनिटी और कंट्रोल के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, देखो तो यही इसका मतलब हो गया कि भैया ये आप लोग विश्वास कर लीजिए कि जो मार्केट है सर उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब मार्केट का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट ससुरा किस डायरेक्शन में जाएगा, समझ रहे हो ना। अब रिंकिया झगड़ा हो गया तुम्हारा तो ये थोड़े तुम गेस कर पाओगे ससुरा एसएमएस में ब्लॉक मारेगी कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक मारेगी कि इंस्टाग्रामों पे ब्लॉक मार देगी, समझ रहे हो ना।
ना, तो तुम्हारा काम है ट्रेड लेना। तो वैसे ही सेम ये है, यहाँ पे भी कुछ फिक्स नहीं है, कहाँ कहाँ से तुम ब्लॉक मार दिए जाओगे मार्केट के द्वारा। तो यही इसमें चीजें थी कि मार्केट जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये समझना पड़ेगा, ठीक ना। और फिर इसमें क्या है नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव टू एम्बेरेस अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब कि देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक ना, तो अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं बोलूंगा कि पढ़ाई में तुम सुधार कैसे कर सकते हो। ऐसे समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया तुहार पढ़े में मन नहीं खेल लागत, तुहार हमेशा ध्यान रिंखिया की तरफ रहता, तो तुहार में सुधार क्यों नहीं हुई। तो सबसे पहले सुधार तबे हुई जब तुम मन ब कि भैया तुहार ध्यान रिंकिया की तरफ लागता। अगर तुम मनते नहीं का ससुरा कि रिंकिया की तरफ तुम्हारा ध्यान लग रहा है और तुम भटक रहे हो रिंकिया की वजह से, तो तुम्हारे अंदर सुधार क्या घंटा होगा, तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं होगा। तो यही कारण है सर। वैसे ही अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी से आपको बचना है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि मार्केट अनसर्टेन है और मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम सर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। सर आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, इसीलिए मार्केट में आपकी अच्छे से रलैया होती है। तो यही चीज है द अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट, समझ रहे हैं ना। तो और फिर अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो अगर इसमें तो कैसे इसको सही किया जा सकता है, अगर मैं बात करूं इसमें तो हमेशा बोलता हूं कि हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं हमेशा, कि भैया सॉल्यूशन क्या है इसका, ये तो ठीक है भैया सर्टेन नहीं है, सॉल्यूशन क्या है। देखो सबसे बड़ी बात है कि कल्टीवेटिंग माइंडफुलनेस। कल्टीवेटिंग माइंडफुलनेस क्या होता है कि भैया मेडिटेशन करिए। अच्छा एक बात बताओ, फिर मैं देख रहा हूं कि अभी तक कौन वीडियो में बना हुआ है, तो अभी तक जो भी वीडियो में बना हुआ है वो लिख दे मेडिटेशन पे क्लास चाहिए हमें, ठीक ना। तो मैं एक ऐसा लाऊंगा कि ट्रेडर्स को मेडिटेशन कैसे मतलब होता है ना सर। देखो मेडिटेशन हमेशा, अगर आप थोड़े भी अच्छे ट्रेडर होंगे और अच्छे ट्रेडर्स को देखते होंगे, इन छपरी ट्रेडर्स को नहीं जो कि नोटों की गड्डियां सजा के आप लोग को बताते हैं तो, और अपना स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का दिखाते हैं, ठीक ना, एडिट करके। तो अगर इनको फॉलो ना करके आप अच्छे मैच्योर ट्रेडर को किसी भी कोई फॉलो करते होंगे तो आपको हमेशा यह बात बताएगा कि भैया टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस 20% ही काम करता है मार्केट में, जो 80% है सर वो आपकी साइकोलॉजी काम करती है। आपका जो दिमाग है, आप कैसे झेलते हैं डर को और इमोशन को, वही काम आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। अच्छे मैच्योर ट्रेडर तो यही बताता है। बाकी इन जो ये लोग बना के सेटअप सलाह देख के समझ में नहीं आता है कि वो कोठा है कि सेटअप उनका है, पूरे लाइट जलने, पता नहीं कैसे कंसंट्रेट करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। सिर्फ रील बनता होगा उससे, मैं तो गारंटी ले सकता हूँ भैया कंसंट्रेशन तो नहीं होता होगा, वो कोठा है, मैं उसको कोठा ही मानूंगा भैया। ट्रेडिंग के लिए ना, और लड़के डर जा रहे हैं भैया। एक मेरे से मैसेज किया था टेलीग्राम पे, बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास भी लैपटॉप नहीं है, कैसे ट्रेडिंग करें। अरे भैया आज से 1 साल पहले तक बता रहा हूं सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लिटरली लैपटॉप नहीं था सर। मैं किससे ट्रेड लेता था सर, एक फोन से ट्रेड लेता था, समझ रहे हो ना। तो आज से 1 साल पहले तक 3 साल तक स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं कैपिटल इकट्ठा कर रहा था पूरा सेटअप वोटअप के लिए, फिर अभी तो भैया 5 लाख तक का लैपटॉप ही ले लिया हूं पूरा, ठीक ना। तो वही सारी चीजें हैं, मैं क्या बता रहा हूं कि भैया एक फोन से ट्रेडिंग मैंने किया है 3 साल तक, समझ रहे हैं ना। तो आप भी कर सकते हैं, उन कोठों को देख के इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है सर, समझ रहे हैं ना। 4 स्क्रीन बड़े बड़े की जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े ट्रेडर सर एक लैपटॉप से ट्रेड ले लेते हैं, इनको पता नहीं क्या ससुरा इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, फालतू का। उधर यूएस का मार्केट चल रहा है, इधर बाइनरी चल रहा है, इधर क्रिप्टो चल रहा है, ससुरा ट्रेड का प्रॉफिट कुछ नहीं, भौकाल पूरा मचाए हुए हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे ट्रेडर से बच के रहना है आपको, समझ रहे हैं। तो और बाकी अभी तक अगर क्लास में बने हुए तो मेडिटेशन ट्राई कर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सीरियस फिर इस क्लास को ले रहा है, तो मेडिटेशन ट्राई कर दे, टाइप कर दे, मैं समझ जाऊंगा कि भैया मेडिटेशन पे आप लोग क्लास चाहिए कि कैसे दिमाग को शांत रखा जाए ट्रेडिंग के टाइम। और बात करें एम्ब्रेसिंग चेंज, वही नए नए सेटअप्स के साथ आपको सेल्फ कंपेशन, सीकिंग सपोर्ट, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, यही सारी चीजें थी। मेरे को नहीं लग रहा है कुछ बताने वाली चीजें, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक ना। फिर अगर बात करें प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, क्या है सर प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। आपको क्या रखना है कि भैया नो सिंगल ट्रेड कैन डिसाइड योर सक्सेस इन ट्रेडिंग, समझ रहे हो। कोई भी सिंगल ट्रेड, जैसे होता है ना अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, वैसे ही अ सिंगल ट्रेड कांट डिसाइड योर ट्रेडिंग सक्सेस। समझ, एक जो सिंगल ट्रेड है सर वो कभी नहीं बता सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होंगे कि अनसक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए हमेशा ही प्रोबेबिलिटी वाला माइंडसेट रखिए। प्रोबेबिलिटी वाला माइंडसेट क्या कि मान लीजिए कि ये वाली रिंग की आपको पसंद है, ऐसे समझिए ये वाली पसंद है भैया कि बहुत मस्त लग रही है, यही वाली पसंद है, समझ रहे हो। तो क्या फिक्स है कि तुमसे पट जाएगी ससुरा, फिक्स है कि तुम इसको गर्लफ्रेंड बना लोगे, नहीं ना। तो प्रोबेबिलिटी रखिए, थोड़ा थोड़ा इनको भी ध्यान दीजिए, इनको भी ध्यान दीजिए, बस देख के इनको मुस्कुराते रहिए कि अगर ससुरा ई ना मिला तो ई मिलेगा, ई मिलेगा, ई मिलेगा, समझ रहे हो। बहुत सारे
ऑप्शन है लाइफ में। तो वैसे ही मार्केट में जब आते हैं सर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने, और आपको अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो रहा है तो सोचा जरूरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन करना। मैं एक हमेशा पूछता हूँ भैया स्विंग ट्रेडिंग करोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो बोलता है सर जब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करता हूँ तो मेरा लॉस हो जाता है, पर जब मैं अरे वो क्या नाम है क्या मैं भूल गया भाई यार, रिंकिया के चक्कर में बड़ा मस्त लगा, तो भूल जाते हैं इसे, ठीक ना। तो आइए समझते हैं। देखिए तो वहाँ मैंने पूछा उनसे कि भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, तो वो बोल रहे हैं ना कि भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारा लॉस हो जाता है, स्विंग ट्रेडिंगों में हम प्रॉफिट बना लेते हैं, पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में मजा बड़ा आता है। तो मैं पूछा कि ससुरा तू यहाँ पे प्रॉफिट पैसा कमाने आया कि मजा लेने आया? मजा लेने आया तो कहीं और जा, यहाँ पे क्या मार्केटों में मजा लेने आया हो? तो वैसे ही देख लो, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो रहा है, बहुत सारी चीजें कर ली हो, अपने ऊपर कंट्रोल कर ली हो, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो कभी कभी चीजों को छोड़ देना जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफी जरूरी होता है। इससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, आर्थिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, सारी चीजों के रूप में। तो यही मैं बोलूंगा कि भैया लेट देम गो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को छोड़ दो, स्विंग ट्रेडिंग एक बार ट्राई कर लो, प्रोबेबिलिटीज रखो। अगर ये रिंग क्या ना मिली तो पीछे 4-5 बैठती हैं, उन पर ट्राई करो, कोई ना कोई तो मिलेगा ही भैया, ऐसे सिंगल थोड़े ही जाओगे, समझ रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट कहता क्या है, ठीक ना। एक ट्रेडर का जो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट है, जो छरहर ट्रेडर नहीं है, जो मेच्योर ट्रेडर है, उसका दिमाग कैसे काम करता है ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एनीथिंग कैन हैपन, वो जानता है कि भैया मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, ससुरा कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। मतलब अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं सर, तो आपको खुद नहीं पता है कि नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं। देयर इज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल दैट डिफाइन एन एज। ये बुक का ही है सब, ठीक ना, इंग्लिश वाला बुक है तो मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ, तो भोजपुरी में सिखा दे मर्दे, टेंशन मत ला जा। देयर इज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस, मतलब ये फिक्स नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया भैया रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब फिक्स नहीं है कि हमेशा सूरा प्रॉफिट होगा, हमेशा लॉस ही होगा। हो सके कि आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी लाएं, उसके बाद भी आपका लॉस हो सकता है सर, यही ये बुक बताना चाहता है। एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडेक्शन ऑफ ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। मतलब मैंने बोला था कि मार्केट में आपकी एक एज होनी चाहिए, एक पकड़ होनी चाहिए, तो जो पकड़ है जरूरी नहीं है कि हमेशा काम है, समझ रहे हैं। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक, मतलब ये तो भाई मैं मानूंगा, मार्केट में जब जो समय आप बिताएंगे तो हर एक मोमेंट एक नया सीख आपको देगा, समझ रहे हैं। तो हमेशा वैसा आपको नहीं रहना है। फिर ये नेक्स्ट क्या बोलता है इसी बुक में कि प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग अनसर्टेनिटी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। मतलब इसमें बताया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी क्यों है सर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नथिंग इज सर्टेन हियर, समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर ये रिंकिया को पसंद है आपको, तो इन दोनों को मुस्कुरा के देखिए कि अगर ई ना मिला ससुरा तो ई मिलेगा, ई ना मिलेगा तो ई तो मिलबे करेगा, कम से कम ससुरा कुंवारा तो नहीं रहेगा, हम कोई ना कोई तो मिलेगा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, तो कोई तो मिलेगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में हमेशा इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ससुरा इसको जब तू डेयरी मिल्क देगा तो इसका कम से कम कुरकुरा का पॉकेट दे दिया कर, जो कुरकुरा का पैकेट दे देंगे ना तो ये खुश रहेगी, आपको थोड़ा अच्छे नजर से देखेगी। नहीं तो इन लोगों का काम बड़ा चढ़ा देती है भैया। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो समझ रहे होंगे ससुरा झगड़ा लगा देती है, समझ रहे हो। तो इन चीजों से बच के रहना चाहिए। और कोई मेल बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर तो क्या ही कहना, फिर तो बच के ही रहना, ठीक ना। अब आओ देखो, अब मैंने बोल दिया कि रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट किया कैसे जाता है ये सिखाता हूं। सबसे पहले कि आपको एक ट्रेड प्लान कर लेना, समझ रहे हो। अपने ट्रेड को प्लान कर लीजिए कि आप किस में ट्रेड करने वाले हैं, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक क्या करने वाले हैं, ये आप डिसाइड करेंगे सर। उसके बाद द 1% रूल, मतलब अगर आप स्टॉक में फेल होते हैं या पास होते हैं, आपको हमेशा एक नई चीज सीखना है सर, समझ। द 1% रूल, अगर आप 1% चीजें अपने आप को 1% अपने आप को बेहतर बनाते हैं सर, तो 365 दिन में आप 365% बेटर पर्सन बन जाएंगे आज से, और रिंकिया की लाइन लग जाएगी आपके पीछे। फिर अगर बात करें तीसरा, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स, मतलब कि भैया हमेशा स्टॉप लॉस लगाना। मैं ये हमेशा बोलता हूं, लोग सुनते नहीं है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है सर, समझ रहे हैं। फिर क्या, हाउ टू सेट स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस नहीं आता तो सीखिए, बोलेंगे तो वीडियो बना दूंगा स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, मतलब आपको पता रहना चाहिए कि भैया कहां निकलना है, जैसे नीचे कितना जाएगा ये पता है, वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहां तक जाना है। जैसे 5 रुपए का डेयरी मिल्क देख के रिंकिया का सपना होटल तक बना लिया है ना, वैसे इसमें फिक्स होना चाहिए कि एक ट्रेड लेने के बाद ट्रेड कहां तक जाएगा, आपको कहां पे एग्जिट मार देना है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में लेट देम गो, ओके। फिर अगर बात करें हेजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो, मतलब कि अगर 10,000 रुपया है तो 200,000 से लेकर थोड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शन मत करने लगना, ऑप्शन रखना। जैसे मैंने बताया ना, एक नहीं मिलेगी तो दूसरी तो मिलेगी, वैसे यहाँ पे भी अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो रहा है तो क्रिप्टो ट्राई करो, क्रिप्टो नहीं हो रहा है तो फॉरेक्स ट्राई करो, फॉरेक्स नहीं हो रहा है तो भैया चुपचाप आके स्विंग ट्रेडिंग कर लो, प्रॉफिट बन जाएगा। बट टेलीग्राम ग्रुप उसके लिए
ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें ऐसे स्टॉक बताए जाते हैं जो कि आपको पता है उस स्टॉक में क्या होता है। भैया अपर सर्किट लग जाता है भाई। कमेंट सेक्शन चेक करो, कमेंट में टेलीग्राम लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। फिर बात करें तो वही सारी चीजें हैं, ये तो मैंने बता ही दिया यार। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, आई थिंक कि आप लोग अभी तक जान गए होंगे। फिर बात करें तो कंसिस्टेंसी इन एग्जीक्यूशन। कंसिस्टेंसी इन एग्जीक्यूशन ये क्या बोलता है? भैया मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, हमेशा एक ही अपना पैतरा डेयरी मिल्क पे डेयरी मिल्क पे डेयरी मिल्क देते जाओ। एक दिन आप बेरिंकिया के साथ ऐसे ही किसी मनमोहक जगह पे बैठे होंगे, सुनहरा जगह पे बैठा होगा, आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर में छोड़ दे रहा हूं, ठीक ना। तो वैसे ही मार्केट में है, मार्केट में कंटिन्यू मेहनत करते रहिए सर, एक ना एक दिन आप मतलब प्रॉफिटेबल बनी जाएंगे। लगातार एक चीज पे प्रैक्टिस करेंगे सर तो इमोशन अंदर से खत्म हो जाएगा। पर रिंकिया को ले जाने के लिए इमोशन चाहिए। ससुरा दिल से प्यार करता है कि वह जिस्मी भूख है तुम्हारा, ये तुम डिसाइड कर लेना, ठीक ना। पर मैं मार्केट में तो भैया भौतिक ही सुख चाहिए, मार्केट में इमोशन को नहीं लेना। मैंने बोला ना कि जब भी ट्रेडिंग करो इमोशन को दरवाजे से बाहर, भौतिक स्थिति को अंदर लाओ, तभी ट्रेडिंग में सफल हो पाओगे। अब रिंकिया का तुम समझ लेना। तो वैसे ही मैंने क्या बोला सर, लगातार एक चीज पे प्रैक्टिस करोगे सर तो आपके अंदर से इमोशन खत्म होने लगेगा और आप भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। तो एक ट्रेडर की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है अगर मैं बोलूं तो भैया सबसे पहले माइंडसेट। एक ट्रेडर जो होता है ना सर, वो सोच के आता है भैया, उसका माइंडसेट होता है ट्रेडिंग का, समझ रहे हो। उसको जॉब वॉब के नाम पे बोल दोगे तो भैया उसके अंदर आग लग जाती है यार। तो माइंडसेट उसका सही होता है। और दूसरा माइंडसेट मार्केट में उतर गया ससुरा, और जब मार्केट में उतर गया तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं सर, उनको जल्दी सिखाया जाएगा ये चीजें, रिस्क मैनेजमेंट कैसे। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, कमेंट में जो पिन है वहां से ज्वाइन कर लो। लाइफ टाइम वो ग्रुप फ्री रहने वाला है, तो मजे ही मजे हैं उनके, ठीक ना। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर तीसरा पोजीशन साइज। पोजीशन साइज मार्केट में कितना कैपिटल लेके आना है, कितना प्रॉफिट बनाना है, ये सारी चीजें प्रीमियम ग्रुप में आपको बता दी जाएगी। फिर ट्रेडिंग प्लान क्या है, प्रीमियम ग्रुप का कोई चार्ज है? नथिंग भैया, नथिंग। बस कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, पता चल जाएगा फ्री में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है, स्टॉक पिक कैसे करना है, ये सारी चीजें उसी ग्रुप में मैंने बता दिया है। बाकी नहीं है तो आप सीख लीजिएगा, अगर ग्रुप में नहीं है आप तो। वैसे तो कोशिश करिए उसमें इनरोल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। कैसे करना है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। इंपैक्ट ऑफ विलियम्स ऑन ट्रेडिंग बिहेवियर, मतलब कि जब आप विश्वास करते हैं सर तो कैसे आप धीरे 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 चीजों को सीख लेते हैं, यही बताया गया कि भैया लर्निंग जो है सर ना, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। मतलब जब मार्केट में आप फेल हो जाते हैं ना तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि आप कुछ नई चीजों को सीख रहे हैं, न कि एक फेल्योर की तरह, समझ रहे हैं। उसको फेल्योर की तरह नहीं देखना है, उसको ये सोचिए कि आपका लॉस भी होगा सर तो आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और यही चीजें इस बुक में भी बताई गई हैं, समझ रहे हैं। इफ यू आर, कहां गया भाई, इफ यू आर एक्सरसाइजिंग 10 to 15 मिनट्स अ डे योर ऑटोमेटिकली लूज 10 kg, समझ रहे हैं। अगर आप 10 से 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सर तो आपका वेट एक साल में 10 kg तक घट सकता है। वैसे अगर 10 से 15 मिनट भी चार्ट अगर आप अच्छे से देख रहे हैं, वैसे तो भैया 1-2 घंटे निकालिए ट्रेडिंग के लिए, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अच्छे से सीखिए। बट अगर आप इतना भी कर रहे हैं सर तो विश्वास मानिए सर, धीरे 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 कंसिस्टेंसी जो है सर वो बहुत अहम रोल प्ले करेगी आपके जीवन में और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाइएगा। डोंट वरी, भाई है तुम्हारा यार, ऐसे थोड़े गांव के लड़कन के छोड़ दे भाई, हम गांव कहीं से कौनो सपोर्ट ना कहीं ना सा यार, ठीक ना। तो फिर बात करें अगर तो कॉन्फिडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना सर वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जब आपके अंदर मिस्टेक होगा आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, उससे आप चीजें सीखेंगे। आपके कई सारे फेल्योर्स होंगे, फेल्योर से सीखेंगे, कुछ समाज के तानों से सीखेंगे। ये सारी चीजें धीरे धीरे अंदर आपके कॉन्फिडेंस ला देगी। क्योंकि जो होता है ना सर एक्सपीरियंस, वो हमेशा नॉलेज पे भारी पड़ता है। ये जो ये देख रहे हैं ये नॉलेज है, नॉलेज जो होता है ना सर बिखरा हुआ होता है, और जो एक्सपीरियंस होता है वो कनेक्टेड होता है। मतलब नॉलेज तो आप ले लेंगे सर, बट जब आप ट्रेड करेंगे तब आपका एक्सपीरियंस आएगा। तो एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर देन अ नॉलेज, समझ रहे हैं। नॉलेज रहे कि अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर ये वही चीज है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। तो अगर बात करें तो मैंने क्या क्या इस चैप्टर के तहत मैंने क्या क्या समझाना चाहता हूं, अगर मैं समराइज कर दूं, जैसे कि आपको पता है कि मैं लास्ट में बता देता हूं कि क्या क्या मैंने इस चैप्टर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो सबसे पहले अगर मैंने डिस्कस किया था कि हो भाई पानी दे देना, हाँ, तो मैंने अगर इसमें क्या डिस्कस किया तो इनहेरेंट अनसर्टेनिटी, मतलब कि भैया खानदानी अनसर्टेनिटी, खानदानी कुछ भी हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट में मिलता आया है, अपने बाप दादाओं को भी मिला था, हमको भी वही मिला है, समझ रहे हैं। तो हमको क्या मिला है सर कि इसमें इनहेरिटेंस अनसर्टेनिटी है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ये फिक्स नहीं है। और दूसरा हम लोग क्या सीखा सर, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। अगर रिंकिया नहीं मिली तो उसके दोस्त को पटा लेंगे, ये है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, समझ रहे हैं। और अगर फिर मैंने तीसरे पे क्या आपको समझाया था, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है।
है, और ये भी कैसे मैंने सारी चीजें इसमें बताई थी। अगर फिर बात करें तो कंसिस्टेंस एग्जीक्यूशन का आपको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यो हम तो लोग के बतैले बानी। फिर अगर बात करें तो एडेप्टिव बिलीफ्स, मतलब कि अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम, अगर आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, ये चीजें थी इसमें, इस चैप्टर में यही सारी चीजें थी। अगर बात करें तो बिगिनर्स मिस्टेक एज ए ट्रेडर की बात कर लेते हैं, इसी बुक से कुछ चीजें मैंने खुद बनाया हुआ है। तो ये चीज समझिए कि अगर जो बिगिनर होता है, जो चोर जी से आता है मार्केटों में ससुरा, वो क्या क्या गलती कर देता है, अगर उसका मिस्टेक नंबर 1 है सर, उसके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं रहता, मैं तो बोलूंगा ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप ही लोगों के लिए काफी बेनिफिशियरी होने वाला है, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो जो मिस्टेक 1 है सर, उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, सबसे बड़ा उसका मिस्टेक ये होता है, वो गोइंग इन टू बिग, मतलब वो स्टार्टिंग में आता है 10,000 कैपिटल लेके 10,000 फ्यूचर एंड ऑप्शन में डाल देता है, ये भी उसकी गलती है। एक्सपेक्टिंग फास्ट प्रॉफिट्स विद नो एफर्ट, मतलब वो सीखना नहीं चाहता है सर, वो चाहता है कि टेलीग्राम ग्रुप में कोई ऐसा टिप दे दे कि हम राजा बन जाए, तो सोच रहा हूं वो भी रेला जाता है मार्केट के द्वारा। फिर बात करें चौथा, तो नॉट मेंटेनिंग ए ट्रेडिंग जर्नल, समझ रहे हो, तो वो एक ट्रेडिंग डायरी नहीं बताता, और पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि ट्रेडिंग जर्नल रखना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। नॉट बैक टेस्टिंग द सिस्टम, मतलब वो जब मार्केट बंद हो जाता है सर, तो सिस्टम को बार बार बैक टेस्ट नहीं करता है। बैक टेस्ट मतलब बैक टेस्ट के लिए बेस्ट ऐप है गो चार्टिंग, गो चार्टिंग पे जाइए और बैक टेस्ट दबा के करिए। फिर अगर बात करें रिलाइंग ऑन टिप्स एंड न्यूज, मतलब भैया मैंने वो बोला ना कि वो भैया टिप्स के भरोसे पूरा पड़ा रहता है कि टेलीग्राम में सोच कोई बता देगा तो हम करेंगे, तो ऐसी चीजें आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। नॉट पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, मतलब वो पैशन से नहीं आता है सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में आता है। फिर 9वां मिस्टेक बोलेंगे लैक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहता, वो एक दिन चार्ट देखेगा, दूसरे दिन रिंकिया का चेहरा देखेगा वीडियो कॉल पे, सूरज कैसे सक्सेसफुल होगा। फिर बात करें तो नॉट स्टार्टिंग टुडे, मैंने बोला ना सर कुछ भी स्टार्ट करना है जीवन में तो इतना एज नहीं है कि आप उतना वेट करेंगे। जैसे कि रिंकिया के साथ तुरंत आपने नंबर देख के बात करना स्टार्ट कर दिया था, फिर वीडियो कॉल पे बात करना स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही ट्रेडिंग भी तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। और मेक श्योर कि 1000 लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन चेक करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मम्मी पापा का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन पिन जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।